एक बार की बात है कि किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। तब राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए चल पड़ता है, ताकि इस पाप से माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आता है तो राजा ने एक चौपाल देखी। जब राजा उनके पास गया तो वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। राजा ने उन लोगों से पूछा कि इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि वह उनके घर पर रात गुजार सके। तब चौपाल में बैठे कुछ लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो परमात्मा की खूब बंदगी करते हैं। तब राजा उनके घर पर रात को ठहर जाता है। सुबह जब राजा उठता है तो उस परिवार की लड़की परमेश्वर का सिमरन करने बैठी हुई थी। इससे पहले की नित्यनेम दिनचर्या थी कि वह हर रोज दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता वगैरह तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, आज तो इतना देर से क्यों उठी है? अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता करके दूर भी जाना है, तो तुम्हें सिमरन से जल्दी उठ जाना चाहिए था। तब लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था कि धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे, या दूध खुला छोड़कर बनाने पकाने वाले रसोइये को लगे। इस बात को राजा भी सुन रहा था। तो राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर कुछ दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ? तब लड़की कहती है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और ठहर सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने खुशी से उसको हाँ कर दिया। राजा अगले दिन के लिए रुक गया। तब चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो हमारे सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नियत में जरूर कोई खोट आ गया, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरा है, फिर लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की इन्हीं बातों पर निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और अपने हर रोज के टाइम के अनुसार सिमरन से उठी। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। तब राजा इस बात पर बहुत खुश होता है। हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। भक्त कबीर जी ने कहा है, जन कबीर को नींद सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।